गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, महकती मॉर्निंग में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे होंगे, अपने प्यारों के साथ बैठकर इस वक्त मेरा प्रोग्राम खुशी खुशी देख रहे होंगे। अगर नहीं है खुश तो खुश हो जाइए, अगर कोई खुश नहीं है तो आज हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं कि किस तरह किसी के दिल का हाल जो है आप जान सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं ये आप जान सकते हैं। कोई चाहेगा ये जानना, है ना? कभी कभी होते हैं ना, ऐसे ही कोई बैठा होता है मुंह बना के, आप जाके कहते हो। और खवातीन की खास कर ये आदत होती है कि मर्द हजरात अगर चुप करके बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या सोच रहे हैं, क्या हो गया, और वो कहते रहते कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा मैं, कुछ भी नहीं हुआ। और हम तब तक पूछते हैं जब तक वो फट के कहे कुछ भी नहीं हुआ। बहन गुस्सा क्यों हो रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं? ऐसा ही होता है ना। तो आपको हम आज सिखाएंगे कोई आसान सा तरीका किसी से भी पूछने का कि वो असल में क्या सोच रहे हैं। एक छोटी सी बात हम लोगों ने पहले भी इस प्रोग्राम में की थी, आज मैं थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करना चाहूंगी। आज शो का जो हमारा मेन पार्ट है वो है हिप्नोसिज्म पे, कि आप किस तरह किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो कि वो जो है उस इंसान को वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और जो वो वहां पे सोच रहा है वो आपको वो बता दे, उन सवालों के जवाब दे दे। होता क्या है कि कभी कभी कुछ इस किस्म का ट्रॉमा हो जाता है। मजाक तो एक जगह, जिस तरह हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पूछ लें, बातें उगलवा लें, लेकिन कभी कभी बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता है, कुछ भी इस तरह की बात, किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव की डेथ, कोई अब्यूज, कोई भी इस तरह की बात जो आपका जो दिमाग है उस वक्त सह नहीं सकता। तो आपके पास एक कैपेबिलिटी है, हर ट्रॉमा को जो है आप उसको प्रोसेस कर लेते हो, फिर उसके बाद उससे डील कर लेते हो। 5 स्टेजेस होती हैं, हम सबको पता ही होगा। पहली स्टेज होती है डिनायल, फिर एंगर, फिर आप गुस्से हो जाते हो, फिर उसके बाद जब आप उसको एक्सेप्ट कर दो फिर आप बहुत ज़्यादा रोते हो, फिर ठीक हो जाता है, फिर आप उसके साथ जो है कोई ना कोई समझौता कर लेते हो। लेकिन जब आपका दिमाग इन 5 स्टेजेस से नहीं गुजरता तो वो क्या करता है कि वो उस बुरी याद को जो है अपने दिमाग के एक पिछले हिस्से में फेंक देता है और उसके बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं है। ओवर टाइम ऐसा लगता है जैसे वो वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो आपके दिमाग के किसी न किसी हिस्से में वो बात जो है वो छुपी भी होती है, वो पड़ी भी होती है, तो या वो कभी ख्वाब की शक्ल में आपको वो ट्रॉमा नजर आता है, या कभी जो है किसी को कोई ना कोई दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि कॉज क्या थी। तो उस चीज को उगलवाना, उसके बाद उस चीज के साथ डील किस तरह करते हैं जब आपकी बॉडी, आपका माइंड या आप रेडी ना हो उसे एक्सेप्ट करने के लिए, तो हिप्नोसिज्म का जो है आप सहारा लेते हैं और किसी को हिप्नोटाइज करके उनसे ऐसी बातें भी उगलवा सकते हैं जो वो शायद कॉन्शियस होते हुए करना ना चाहें या बिल्कुल कर सकते ही ना हो, उनको याद ही ना हो। तो आज जो हमारे पास लोग आएंगे, हम आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल भी यहाँ पे देंगे। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जो हमारे सामने लोग जो हैं वो बैठे होंगे, उनको लाइव हम हिप्नोटाइज करेंगे और आप देखेंगे किस तरह उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके हम उनसे बातें जो हैं पूछते हैं। तो ये तो हमारे आज शो का जो पॉइंट है। आपसे मेरा सवाल ये है, आपने मुझे कॉल करनी है और आपने मुझे बताना है कि अगर आपको मौका मिले किसी एक इंसान को हिप्नोटाइज करने का तो वो कौन होगा और आप उससे क्या बात उगलवाना चाहेंगे। आज के गेस्ट मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीक हैं। वो जब यहाँ पर आएंगे तो उनका मैं आपसे और भी अच्छा तारुफ कराऊंगी। वो हमारे माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी किताबें भी जो हैं उन्होंने लिखी हैं, इस PhD की है उन्होंने माइंड साइंसेज में। जब वो इधर आएंगे वही हिप्नोटाइज करेंगे सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर आप देखिएगा कि वो किस तरह किया जाता है। हमारे साथ शेफ हिना होंगी जो हमें बनाना सिखाएंगी स्वीट एंड सावर चिकन, पीच पंच एंड गार्लिक फ्राइड राइस। और हमारे साथ होंगे अब्बास गुल साहब जो आज हमें बताएंगे टेलीपैथी के बारे में कि किस तरह बगैर बात किए, बगैर एक जगह में हुए आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मैसेज किसी और तक पहुंचा सकते हैं बगैर कुछ कहे, बगैर किसी को देखे। तो आज हमारे इस शो में होने जा रही हैं बहुत सारे मजे मजे की बातें। कहीं भी मत जाइएगा, टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये सब कुछ आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने, जो कि पीएचडी माइंड साइंसेज हैं, रेकी मास्टर भी हैं, सक्सेस कोच भी हैं। आज तक उन्होंने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को सक्सेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी है, 16 बुक्स भी लिख चुके हैं और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शो। पहले तो मुझे बताइए, ये इतना कुछ इतने थोड़े से टाइम में और इतनी वास्ट फील्ड्स कैसे? मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है। अच्छा। मैं इससे जल्दी कर सकता था। अच्छा। तो ये ज़्यादा नहीं है। हम में से हर शख्स अगर अपने जहन को, अपने जिस्म को, अल्लाह ताला की दी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे तो इससे भी कम वक्त में इससे ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। जबरदस्त भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हिप्नोसिस की अगर हम बात करें, हिप्नोटिज्म, तो सबसे पहले जो अगर आप इसकी बात करो तो मजाक में जो आता है, भाई जल्दी से इसको हिप्नोटाइज करो, निकलवाओ इसका बैंक अकाउंट, इसका एटीएम, तो बड़ी खतरनाक चीज नहीं है क्या? हाँ जी, आमतौर पर इसके बारे में ऐसे ही कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में, वेस्ट में, यूरोप में जाएं तो इसे हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। इसके जरिए लोगों के नफ्सियाती इलाज किए जाते हैं, खौफ परेशानियां खत्म की जाती हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली जो असला है, जिस तरह असला अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान उसे चलाने वाला उससे अच्छा या बुरा होता है। बिल्कुल। तो हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म ये एक ताकत है, बिल्कुल। और ताकत का अच्छा इस्तेमाल भी होता है, बुरा भी होता अच्छा, है। हर कोई कर सकता है हिप्नोटाइज? सीख सकता है, हर चीज सीखी जा सकती है। अच्छा। मगर सीखे बगैर इसे करना हाँ। इंतहाई खतरनाक हो सकता अच्छा, है। हमने तो जनरली जो वीडियोस भी देखी हैं या कभी मूवीज में देखा होगा, लाइव तो मैंने कभी भी नहीं देखा आज हिप्नोटिज्म। आज हम लाइव हिप्नोटिज्म भी देखेंगे, जब वो हो जाए खुश। देखा वहां से मैंने थोड़ी सी हल्की सी जो ताली आई थी ना, यस, तो आज हम इन्हीं में से पकड़ के किसी को हिप्नोटाइज इन्हीं में से करते हैं। ठीक है। तो जैसे ताली चाहिए नहीं होती, तो हमने जब देखा तो वो एक बॉल सा यूज करते हैं जो यूं करके हिल रहा होता है। पेंडुलम कहते हैं उसे। पेंडुलम, जो बिल्कुल 8, 9, 10 लाइक वो उसके ऊपर करके। तो क्या इसी तरह करते हैं हिप्नोटाइज? हिप्नोटाइज करने के कई तरीके हैं। तो ये पेंडुलम या इस तरह की कई चीजें, ये एड्स हैं, आपको हेल्प देती हैं, ठीक, उस प्रोसेस को आसान बना देती हैं, मगर ये जरूरी नहीं है। आप इनके बगैर भी कर सकते हैं। कई तरह की गलतफहमियां हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आंखों में आंखें डाल के घूर के देखेंगे आदमी को पहले, फिर आंखों के जरिए काबू करेंगे। मैं तो आज इधर देख के सारा प्रोग्राम करूंगी, ठीक है? लेकिन ये गलत है, मतलब आप तसल्ली रखें, ये गलत है। ठीक। उसके बाद कुछ लोग समझते हैं कि आंखों के सामने पेंडुलम लहराया जाएगा, हाँ। उसे कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग मेरे कब्जे में आ गया है। ये सारे अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम्हें नींद आ रही है, ये फिक्र सजेशंस तो ठीक है, मगर ये चीजें जरूरी नहीं है। अच्छा, जिस तरह आप पंजाबी फिल्मों में जो पंजाब देखती हैं वो नहीं होता। ये तो है। पाकिस्तानी फिल्मों में जो पाकिस्तान गोलियां नहीं निकलती। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जो हिप्नोसिस के बारे में आपने सुना है वो एग्जेजरेशन है। एक्चुअली ये क्या कर सकता है वो आप आज देखेंगे भी, मैं आपको बताऊंगा भी, और बेशुमार गलतफहमियां हाजरीन की भी और नाजरीन की भी दूर हो जाएंगी। जबरदस्त भाई। तो फिर ऐसा करते हैं, हम जल्दी से लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको एक लाइव हिप्नोटिज्म जो है यहाँ पे होता हुआ दिखाएंगे, तो कहीं भी मत जाइएगा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हमारी द ब्यूटीफुल शेफ हिना। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। You're also very gorgeous lady. थैंक यू। मैं इसलिए तारीफ करती हूँ, मुझे पता होता है वापस तारीफ आएगी। तारीफ मेरी, है ना? ये तारीफ मेरी, मिलती है, ब्लड बढ़ता है ना, है ना? खुशी मिलती है, ब्लड खुशी बढ़ता मिलती है। है। आज हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज सुंदर से हमारे पास 3 रेसिपीज हैं। एक तो दोनों चाइनीज ही हैं। अच्छा। चाइनीज हम बनाएंगे आज स्वीट एंड सार चिकन। रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, बिल्कुल। थोड़ा घर पे भी बनना चाहिए। ऑथेंटिक रेसिपी है ये। स्वीट एंड सार चिकन है, उसके साथ हम सर्व करेंगे गार्लिक फ्राइड राइस, और मीनवाइल साथ साथ हम बनाएंगे पीच पंच। पीच पंच जबरदस्त। रिफ्रेशिंग सा, गर्मियों के लिए। हाँ। समर है और पीचेस इन है। हाँ। और आगे आएंगे तो और अच्छे आते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे। चिकन मैंने ले लिया है मेरे पास। पहले हम स्वीट एंड सार चिकन की रेसिपी हाँ, बता उसकी रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं ताकि उसके बाद हम बाकी करेंगे। ये क्यूब में मैंने काटा हुआ चिकन, ठीक है, ऐसे आप देख सकती हैं। ठीक है। ये है मेरे पास 250 ग्राम, जिसको आप 1 पाव कहते हैं।
ठीक है। उसके साथ मैं ऐड करूंगी इसके, मैं आपको बताती रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको इजी भी हो जाए समझने में भी। ठीक। अब जैसे ये है, इसके अंदर मैं एक एग ऐड करूंगी। ठीक है। ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ठीक है, ये 2 चम्मच डलेगा। इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड होगा। ये मैरिनेशन बनेगी, उसको हम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करके निकाल के साइड पर कर देंगे। उसकी सॉस के लिए मेरे पास ये है टमाटो केचप, ये ऐड करेंगे। विनेगर है, व्हाइट विनेगर, स्पून ऑफ सोया सॉस ऐड होगा, शुगर ऐड होगी, और मेरे पास ये चिकन स्टॉक है। अब ये जरूरी नहीं कि चिकन स्टॉक है नहीं है तो परेशान हो रहे हैं। मेरे पास फ्रिज में बोन्स पड़ी हुई थी तो मैंने यूं बना लिया, वरना मैं सादे पानी से ये स्टॉक बनाती हूँ। बना मिल जाती हैं आजकल तो आपको, हाँ बिल्कुल बन जाते हैं, लेकिन बेहतर ये कि पानी है, पानी के अंदर सबको डिसॉल्व कर लें। टेस्ट आपके अपने हाथ में होता है देना। तो ये हम साथ साथ उसको मैरिनेट करेंगे चिकन को, फिर ये बना के साथ हम सॉस अलग से रेडी करेंगे। अगर हम एक दफा बता दें कि गार्लिक राइस और गार्लिक फ्राइड राइस के लिए मेरे पास राइस में बॉईल करके लाई हूँ। बॉईल करके राइस रख लें आप। चॉप, कॉर्सली चॉप गार्लिक है, बहुत ज्यादा पेस्ट ना बनाएं, उससे टेस्ट मर जाता है। आप थोड़ा सा हाथ से चॉप कर लें या ब्लेंडर में करना चाहते हैं। और मेरे पास बटर है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हल्का सा। अच्छा, सब कुछ हम चावलों में डालेंगे? हाँ। बटर भी, गार्लिक भी? बटर, गार्लिक, सिंपल सा राइस है। आप व्हाइट तो ये थोड़े से लेकिन मुश्की होंगे ना, मुझे लगता है कि थोड़े से नहीं होंगे तो स्टिकी राइस नहीं बनाएंगे। नहीं होंगे? अच्छा, नहीं रखेंगे हम। जबरदस्त, ठीक। अच्छा, और हम पीच पंच की भी रेसिपी बता देते हैं। पीच पंच के लिए मेरे पास पीचेस हैं, ठीक, साथ में मिंट के कुछ लीव्स होंगे, फ्रेश लेमन होगा, क्रश्ड आइस होगी और शुगर। और जो सॉस बनाएंगे उसमें हम ये पाइनएप्पल लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं हम। ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे अच्छा, ये कितने को सर्व करता है? एक पाव चिकन जो है कितने लोगों की सर्विंग? ये 2 लोगों की सर्विंग के लिए। ठीक है, तो आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, खानदान के लिए ना, नहीं बना रहे? खाने वाला कैसा है, ऐसा ना हो ना कि मेरे जैसा हो तो उसके लिए एक ही भी बहुत होगा। मैं खुद अपना भी यही सोच रही थी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा शायद मैं थोड़ा ज्यादा डेलिकेट तरीके से लोग खाते हैं ना, ये उनके लिए रेसिपी है। अच्छा, है ना, अगर आपने कभी भी कोई बाहर के रेस्टोरेंट में जाए ना, तो अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव कोई डेलिकेसी ऑर्डर करें तो इतनी बड़ी प्लेट होती है, उसके बीच में इतना सा कुछ पड़ा हुआ होता है, ठीक है? बिल्कुल। और वो कोई 5-6 सर्विंग्स होती हैं। आप पहले एक आपकी आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, और आपको हर दफा आप खाते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप खाते हो। लेकिन अगर आपको पाकिस्तानी खाने की आदत है ना कि पूरी प्लेट भरी हुई हो आपकी, तो आपको प्लेट हो भर के, तो आप कहते हो मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और मुझे इतनी सी चीज खाने को मिल रही है, और वो भी कोई तरीके से खानी होती है। आपने ऊपर कोई अलग चीज डाली हुई है, साइड पे पूरी प्लेट पे सॉस, और हाँ रायता हो साथ में, फिर वो सर्व करे आप। बिल्कुल। एक बर्थडे मेरी बाहर सेलिब्रेट हुई, तो वो भी इतनी बड़ी प्लेट थी और उसके कोने में इतना सा एक केक का स्लाइस है, और बाकी पूरी प्लेट के ऊपर ना सॉस से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और क्योंकि दोस्तों ने की थी तो मुझे स्माइल करना पड़ा, वरना मुझे घर का केक बहुत याद आया था, जो इतना बड़ा केक होता है ना, और जो सारे खा भी रहे होते हैं, मुंह पे भी मल रहे होते हैं। हाँ, अच्छा। उसकी तो बात ही और होती है ना। कुछ बात। लेकिन रेस्टोरेंट का भी तो अपना मजा है ना, उसमें बैठ के आप वो एक एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं। नहीं, मुझे अपने पाकिस्तानी टिक्के पसंद है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है, प्लेट भरी हुई हो आपकी और आप आराम से खाओ, ऐसी डेलिकेसीज नहीं पसंद। अच्छा चलो, किसी टाइम पे इंस्टेंट टिक्का बनाएंगे यहाँ पे। ओ जबरदस्त, जबरदस्त। इंस्टेंट टिक्का बनाएंगे, हरियाली बोटी बनाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे ही, हम बारबेक्यू तो यहाँ कर नहीं सकते, कोयलों का काम, लेकिन हम एक कोयला रख के दम दे देंगे उसके अंदर ही। हम वो भी बनाएंगे कभी, क्या कहते हैं उसको, कीमा नहीं होता कोयले वाला, वो भी बड़े मजे हाँ, दम का कीमा, बारबेक्यू कीमा। हाँ, बड़ा वो कीमा कढ़ाई बनती है और बड़ी इजी है ये रेसिपी, और घर में तो इंस्टेंट बनती हैं। हमारे वही 4-5 चीजें। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुबारक जी आपको भी। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए आज। मेरे ख्याल से इस टेक्निक को जो है वो एंटी करप्शन जो इदारे हैं उनको यूज करना चाहिए, चोरों पर, डाकुओं पर तशद्दुद की बजाय। अगर हम ये थेरेपी शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से उनका यानी माइंड स्ट्रक्चर पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा करते हैं, यानी बेसिक्स वजूहात इसकी पता चलेंगी। क्यों तो बाद में आता है, क्या करते भी हैं कि नहीं, पहले तुम कन्फेशंस निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरी बहन, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताती चलूं कि लॉ के अंदर ये बात फॉरबिडन है कि आप किसी भी जो है इफेक्ट के अंदर किसी इंसान से जो है कन्फेशन निकलवाओ। तो अगर आप उन्हें बिठा के इस तरह की बातें उगलवा भी लें तो वो कोर्ट में काम नहीं आएंगी आपके। लेकिन आपकी बात बड़ी थेरेपी को यूज तो किया जा सकता है ना। अच्छा, तो ये है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके किचन सेगमेंट में कि जैसे आगे रमजान भी है और अब गर्मियों का सीजन है, तो कोई ऐसी अच्छी ड्रिंक्स और सैलेड्स जो हैं वो बनाना सिखाएं।
ठीक है ठीक Drink है तो इससे हर आपकी दफा ये बनाती है। रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली है। अभी क्या हम लोग रमजान में भी जो है आपको साथ साथ रोज आपने क्या इफ्तार में बनाना है, आप क्या सहरी में खा सकते हैं, हम आपको सब बनाना सिखाएंगे, तो आप परेशान ना हो। वी हैव ऑल योर नीड्स इंशाल्लाह ताला, हमने ये मैरिनेट कर लिया है, हम अभी इसको फ्राई कर रहे हैं, इसको टाइम हुआ deep है fry कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी रेसिपी भी तब तक साथ साथ ये कंटिन्यू fry हो होगी चुका होगा और इंशाल्लाह। हमारे कैंडिडेट जो हैं जिनको हम हिप्नोटाइज करने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, तो कहीं मत जाइएगा। इस ब्रेक के बाद वापस आके हम शुरू करने वाले हैं अपना ये हिप्नोटिज्म का प्रोसेस। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारे पास है आज कुरकुरे की तरफ से बहुत ही मजेदार से गिफ्ट आप सबके लिए जो आप हमसे जीत सकते हैं। कुरकुरे है एक हंगर फिलिंग स्नैक जो कि बना है 100% कॉर्न से, तो इसका मतलब है कि इससे कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा अगर आप खा लेते हैं, और भूख भी आपकी मिट जाती है। और इसके बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स हैं, रेड चिली झटका, चटनी चस्का, क्रीम एंड अनियन एंड हॉट एंड स्पाइसी। मेरे पास एक कंपटीशन है कुरकुरे की तरफ से, अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो कोई वॉलंटियर्स मेरे पास आ जाएं जी, दो जल्दी से। आइए, अपनी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। तो होगा ये कि मैं आपकी आंखों पर बांधूंगी ये पट्टी और उसके बाद मैं आपको खिलाऊंगी। दो फ्लेवर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, आपने इन्हें देख लिया है। जब आपकी आंखों पे पट्टी आएगी तो मैं शायद कुछ कर दूं इनके साथ, और फिर आपने गेस करना है कि आपने कौन सा फ्लेवर जो है वो खाया है। अपना नाम बताएं जरा मुझे, इधर बीच बीच में जी। शिजा, और आपका? मोमिना। खाते हो कुरकुरे वैसे? जी, शौक से। शौक से खाते हो? तो शौक फिर तो से। फ्लेवर सारे पता होंगे। नहीं, एक ही फेवरेट है। एक फेवरेट है? अच्छा, अभी देखते हैं कि कैसे, कौन सा फेवरेट है बताओ। मेरा चटनी चस्का। चटनी चस्का फेवरेट, और आपका? चटनी चस्का और रेड चिली झटका। रेड चिली झटका। चलो देखते हैं कि कितना फेवरेट है और आप बता सकते हो कि नहीं। तो मैं बांधती हूँ, चीटिंग नहीं करनी। अच्छा, अगर नजर आ रहा हो तो मुझे फौरन बता देना है। इतने कोई हो ना हमारे ट्रूथफुल किस्म के बच्चे, तो क्या ही बात है, हैं? एक बन गई हमारी ग्रीन वॉरियर और एक रेड। नजर तो नहीं आ रहा है? कुछ फेंके इनकी तरफ, देखते हैं ये नजर आ रहा है कि नहीं। है ना, कढ़ाई में से निकाल के फेंको ना जरा चिकन इनकी तरफ। अच्छा जी, तो मैं आपको जो है, आप अपने सामने से उठा के कुरकुरे खाएं। एक्टिंग अच्छी करती हैं बच्चियां। कौन सा फ्लेवर खाया आपने? हॉट एंड स्पाइसी। हॉट एंड स्पाइसी। और आपने? चटनी चस्का माय फेवरेट। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। नजर आ रहा था क्या? उतार लो आंखों से पट्टी, उतार लो जी। इधर का बाउल उधर और उधर का बाउल इधर करेंगे। क्या बात है जी, क्या कहा है इन्होंने? क्या कॉमन सेंस तो सब में है के इधर का कि बाउल इधर का बाउल और उधर इधर का। और उधर का इधर हो जाएगा। तो फ्लेवर से नहीं पता चला? पता है, मतलब डिफरेंस है फ्लेवर्स में। चलो बेबी, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें मैं गिफ्ट नहीं दे रही। जाओ इधर से, जाओ, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। ये लीजिए जी, ये आपके लिए और ये आपके लिए। ये कंपटीशन और भी जो हमसे ये गिफ्ट जीतना चाहते हैं उनके लिए भी होगा। तो मैं दो और कैंडिडेट्स को बुलाऊंगी जो भी जीतना चाहते हैं वो तैयार हो जाए। फ्लेवर्स भी इधर से जो है हम थोड़े से चेंज करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा अपनी रेसिपी हमारी कहाँ तक पहुंची है ना,
सुंदर हमारी रेसिपी में ये है कि चिकन फ्राई हो गया है। अब मैं इसकी सॉस प्रिपेयर करूंगी। सॉस ठीक है। के लिए मैं पैन यूज करूंगी। ठीक है, और ठीक सॉस है। में क्या कुछ डाल और रहे सॉस में मैं ऐड करूंगी, साथ साथ मैं ऐड करती जाती हूँ ताकि आप लोग देखते जाइए। चिकन मैं एक साइड पे रख देती हूँ उतनी देर में। सॉस हमारी तब तक तैयार है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, हमारी कॉलर ने जो हमें अभी कॉल की थी, उन्होंने हमें कहा कि जिस तरह एंटी करप्शन या अगर आपको ये कुछ पूछना हो तो आप हिप्नोटाइज करके जो है पूछ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जी, आधी बात उनकी ठीक थी, आधी आपकी ठीक थी कि हाँ। कोर्ट इस तरह की चीजों को नहीं मानती, मगर बिल्कुल। उसका फायदा ये है कि आपको बेसिक क्लू मिल जाता है। उस क्लू के बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन उस तर्ज पे कर सकते हैं कि असल हकायक तक पहुंच सके। अच्छा, तो इट कैन हेल्प। अच्छा, ये बड़े मजे की बात उन्होंने की। वैसे क्रिमिनोलॉजी जो है या जो भी साइंसेस हैं जिससे आपको पता चलता है कि कोई क्रिमिनल क्यों बनता है, जी। तो उसके अंदर होता ये है कि आप जाते हो जो बहुत ही लंबी उम्र कैद होती है जिनको, या जिनको फांसी की मौत क्या कहते हैं उसको, जिनको फांसी हो चुकी होती है, जिनको सजाए मौत हो चुकी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पैटर्न पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे होते हैं। Yes. तो ये समझने के लिए कि एक को तो हमने पकड़ लिया लेकिन फिर भी बाहर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, आप जाके उन क्रिमिनल से मिलते हो, उनकी साइकोलॉजी से फायदा लेते हैं। उनकी साइकोलॉजी से फायदा। तो आई थिंक उसके अंदर ये बड़ा जो है बिल्कुल helpful होगा हेल्पफुल हो उसमें। सकता है कि अगर आपको कोई फ्रॉडिये पकड़ लिया आपने जो करप्शन करते हैं, हाँ जी। तो बाकियों की पैटर्न को Yes, समझने के लिए बिल्कुल इसमें हेल्प होती है। किलो से किलो मिल जाता है इस तरह से। हाँ, जबरदस्त। कभी किया आपने ऐसे वैसे कोई नहीं, इंटरेस्टिंग? पुलिस के साथ इस तरह का नहीं किया, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और लाई डिटेक्टिंग टेक्निक्स, झूठ अच्छा। पकड़ने के तरीके। अच्छा, अभी अच्छा। रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उन्हें झूठ पकड़ने के तरीके बताए हैं कि जब आप बात करते हैं फेस टू फेस, हाँ। तो कैसे पता लगे कि झूठ बोल रहे हो, उसे मारे बगैर सच का कैसे पता लग सकता है। ये रिसेंटली करवाई है मैंने ट्रेनिंग, अच्छा, इसलिए आप जब देखें तो यहाँ- सच बातें यहाँ- करें मेरे साथ। हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट? आज और तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस है और आपका जो शो है इसका टाइम थोड़ा होता है, अच्छा अच्छा, वो सच लेकिन झूठ वाला हाँ, भी? लेकिन किसी टाइम ये भी किया जा सकता है। अच्छा, जबरदस्त। मैं आपको जो है औजार दिखा दूं जो हमारे पास आ गए हैं। ये नहीं दिखाइएगा अभी नहीं दिखाना ये। हाँ जी, ये उसके साथ चलेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक अभी है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अभी हम किसी को भी नहीं बताएंगे हाँ, कि अभी हम नहीं क्या बताएंगे। करने वाले जी। हैं, बिल्कुल भी नहीं जी, बताएंगे। वरना जो हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो खौफसदा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है मेरे साथ। अच्छा, वैसे अगर मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताती चलूं कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर हम क्लू दे दें कि अभी हम सब्जेक्ट से क्या बात करने वाले हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितना बताना चाहिए। हाँ। हम आप में से कोई 3-4 लोग लेंगे, उन्हें ट्रांस में लेके जाएंगे। पहले सबको चेक करेंगे कि आप में से कितने लोग ज्यादा जल्दी ट्रांस में जाते हैं। जो ट्रांस में 2-3 लोग जाते होंगे उन्हें स्टेज पर लाया जाएगा, उन्हें ट्रांस में लेके जाया जाएगा, उनके जहन को मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगा। उसके बाद मैं जो चाहूंगा उनसे उस तरह के काम लूंगा और वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या करूंगा। ये आपको साथ साथ देखने का ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, मैं किचन में जाना चाहूंगी जी, और सुंदर देखिए साहब, हमारी प्लीज थोड़ा सॉस कहाँ तक पहुंची है। जी, रेसिपी हेल्प के चाहिए बारे आपको? में। हेल्प चाहिए खाने में? मैं कुछ खा लेती हूँ, टेंशन आप ना चिकन लें। ट्राई करें साथ साथ ताकि मैं साथ साथ ही काम करूं। अच्छा, मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। ये मैं सुंदर क्यूब में काट रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सीडलेस टमाटोज हैं। टमाटोज को सीड के बगैर ही रखें तो मजा आता है, क्योंकि फिर सीड के साथ ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता इस तरह के चाइनीज और स्टिर फ्राई के अंदर ना। ये मैंने ऐड किया है, इसके अंदर कैप्सिकम, ठीक है। टमाटोज और अनियन। अनियंस। अब इसको भी आपने इस तरह क्यूब में काट के खोल के रख लेना है। इसको भी आप इस तरह क्यूब कर लें और ये भी है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं इसको 1 स्पून ऑयल के साथ ना इसको थोड़ा सा सौते कर लूंगी वेजिटेबल्स को ठीक है, हल्का सा। उससे ये होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा ये फ्लेवर इसका आ जाएगा। फिर हम उसके साथ साथ दूसरी चीजें ऐड करते जाएंगे। ठीक अब है। मैं यूं करती हूँ, इसमें थोड़ा सा बटर यूज कर लेती हूँ। मेरे पास ये बटर है। इसको बीच में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये साथ ही मैंने इसके अंदर ये वेजिटेबल्स हल्की सी हैं स्टेयर करनी है, ज्यादा इनको पकाना नहीं है। इनको कुक करने से इनका अपना टेस्ट खत्म हो जाता है। बस इतना हल्का सा करें कि ये चाइनीज में वैसे भी आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स सारी इसी तरह से आपको नजर आती हैं, ठीक है। खड़ी खड़ी सी। इसके ठीक साथ है। हम अब जैसे ही बटर में हल्का तो सा आ ज्यादा जाएगा, मजे का फ्लेवर आता है बटर वैसे में भी। बड़ा ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है हर चीज का। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास स्टॉक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टॉक नहीं है तो जरूरी नहीं है परेशान हो, स्टॉक के बगैर कैसे बनेगा। चाइनीज है, आप स्टॉक मत ऐड करें, आप सिंपल पानी के साथ भी अपनी सॉस ऐड बना सकते हैं। ठीक ये हल्की सी सौते हो गई हैं सुंदर, मैं इसको ये निकाल लूंगी। अब ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1 कप के करीब है ये स्टॉक, है। चिकन स्टॉक। चूंकि इसको हमने बाद में कॉर्नफ्लावर के साथ इसको थिक करना है, इसे थोड़ा सा हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ सारी चीजें इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी। जैसे कि ये है टमाटो केचप, सुंदर 6 स्पून मुझे पास कीजिएगा प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू।
अच्छा, आप इन सब चीजों को एक ही बाउल में ऐड कर रख के मिक्स करके उसको तब भी आप डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी सोया सॉस, अंदाजन नहीं, मैंने वैसे रेसिपी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 2 या 1 टेबल स्पून विनेगर है। एक्सपर्ट है विनेगर मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब पता चल गया इस वजह से। अच्छा, ये शुगर है, शुगर इसके अंदर मस्ट आपने ऐड करनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड होगी। ठीक है। सॉल्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम ही रखें, एज यू नो के सोया सॉस में भी होता है और कुछ लोग स्टॉक में भी डाल देते हैं, तो स्टॉक में ना डाला करें, उससे टेस्ट जो है ना वो फिर चीज़ों का मिक्स हो जाता है। ठीक है। बाज़ दफ़ा हम भूल भी जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। ठीक। इसमें मैंने डाल दिया है स्टॉक, तब तक करेंगे जब तक वो सोया सॉस। केचप बैठा बना हो। हल्का सा, हाँ, केचप थोड़ा सा हो जाए, मिक्स हो जाए, और साथ ही हम इसको कॉर्नफ्लावर के साथ थिक कर देंगे। इसको थिक करेंगे, फिर हम इसके अंदर ये जो चिकन हमने फ्राई किया है वो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। कितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे ये इसमें? अभी फिलहाल मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ठीक है। ठीक है, और ये मेरे पास सिंपल पानी है, स्टॉक पड़ा है, आप स्टॉक भी यूज कर लें, जिसके साथ भी आप इसको जितना गाढ़ा करना है। अच्छा, कुछ लोग कुछ चाइनीज रेसिपीज में ना कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करते, उसको केचप के साथ एज इट इज ही थिक कर लेते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी हो जाता है। अच्छा, ये जब बॉईल हो रहा हो ना, आपने तभी इसको थिक करना है ऐड करके। मैं अभी इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून डाल के चेक कर रही हूँ, हो सकता है इसमें मुझे बाद में और डालना पड़े। बड़ी क्विक रेसिपीज होती हैं चाइनीज की, बस उसके लिए आपको चीजें अपनी प्रेप करके रखनी पड़ती हैं। ठीक है। ये हो गया ऑलरेडी थिक। ये बस एकदम से थिक हो जाता है। ठीक है। विस्क नहीं है हमारे पास, ठीक, हमारे पास बस इधर नहीं है, अभी इधर नहीं है, मुझे विस्क की जरूरत है इसमें, वरना ये लम्प्स देख रहे हैं आप जैसे ये आ गए हैं। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और आपको हम विस्क भी ला के दे देते हैं। विस्क ठीक उतनी है? देर में आके हम इसको सेट करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम वापस आ गए। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आप लोगों ने मेरा क्रंच अगर पकड़ लिया है तो मैं आपको एक बार बता चलूं कि कुरकुरे आप छुप कर नहीं खा सकते, क्योंकि इसका लाउड क्रंच जो है वो बनाए आपके मोमेंट्स एक्साइटिंग और हर चीज में एक फ्लेवर ऐड कर देता है। जैसे उन्होंने अभी जो है इस वक्त हमारे शो में ये फ्लेवर ऐड कर दिया। सुनाई तो नहीं दिया किसी को मेरा क्रंच? वहां तक आवाज आ रही थी? कोई बात नहीं, एक दफा मैं आपको फ्लेवर्स बता दी चलूं। हमारे पास है चटनी चस्का, रेड चिली झटका, क्रीम एंड अनियन और हॉट एंड स्पाइसी। चारों फ्लेवर्स बहुत ही मजे के हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो चटनी चस्का और क्रीम एंड अनियन है, बहुत ही मजे का। अभी भी मैं चटनी चस्का ही खा रही थी। मैं दोबारा जो एक कंपटीशन कराऊंगी यहाँ पे, और इस सियाणी को नहीं बुलाऊंगी मैं दोबारा, है तुम्हें बुलाऊंगी, इसको दिखा दे उधर से, जो मुझे बता रहे हैं ना, तुम्हें बुलाऊंगी, है गिफ्ट भी दे दूंगी, आ जाना। और फिर दोबारा लेकिन गेस करना पड़ेगा कि कौन सा जो है फ्लेवर आपने खाया है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल कंपटीशन बताऊंगी मैं इस दफे। ठीक है, देख लिया, मेरे ऑडियंस बड़ी सियाणी है। अच्छा, जिस चीज का आपको उस वक्त से इंतजार है वो हम करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब चलें? बिल्कुल, चलना क्या, यहीं बैठ के करते हैं, यहीं बैठ के चलना क्यों है, लेकिन ही ऑडियंस लेके आते हैं। ठीक, तो ऐसे है कि आपको कुछ दिखाने से पहले, आप में से लोग सिलेक्ट करने से पहले, मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। उस टेस्ट को कहते हैं इमेजिनेशन टेस्ट। मैं आपसे चंद बातें सोचने को कहूँगा, आप सोचेंगे और देखेंगे कि जो आप सोचते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ लेके आता है। फिर आप मुझे बताएंगे क्या हुआ। तो ना सिर्फ ये आप लोग करें बल्कि आप भी करें, और जो लोग स्क्रीन पर हमारे साथ हैं वो भी अगर इस एक्टिविटी को मेरे साथ करें तो यू विल लव दैट। ठीक है, आप लोग टेक लगा के बैठ जाइए, रिलैक्स होके, वरना आप गिर जाएंगी, आपने आंख लगा दी तो। जी, आप भी आंखें बंद ना करें, बाकी लोग आंखें बंद कर लीजिए।
सब जी, सबके सब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बेटे जो अल्लाह ने नाक के साथ लगाई हैं, आईज जिन्हें आंखें कहते हैं, ये बंद कर लीजिए प्लीज। आंखें बंद कर लीजिए। राइट, तसव्वुर कीजिए आप खाने की टेबल पे बैठे हैं, आपके सामने एक प्लेट है, प्लेट का कलर कैसा है देखिए, जवाब नहीं देना, सिर्फ सोचना है। उसके पास एक छुरी पड़ी हुई है, प्लेट के ऊपर एक लेमन पड़ा हुआ है, लेमन का कलर कैसा है, इस लेमन को उठाइए तसव्वुर की आंख से और सूंघिए इसकी खुशबू कैसी है। लेमन को वापस रख दीजिए प्लेट में, छुरी के साथ लेमन के 2 पीस कीजिए, इसके अंदर से बीज बाहर निकालिए। अब खुशबू सूंघिए इसकी कटने के बाद कैसी है। अब इस लेमन के 2 ड्रॉप अपनी जुबान पर डाल लीजिए, टपका लीजिए, 2 कतरे सिर्फ। दैट्स इट। आंखें खोल दीजिए जी, आंखें खोल दीजिए। वहां लेमन नहीं था। अब ये बताइए किस किस के मुंह में पानी आया था? तो लेमन तो नहीं था, आप सब समझदार लोग हैं, आपको पता है कि लेमन नहीं था, तो जस्ट आपने सोचा तो उसका टेस्ट आ गया, बॉडी ने वो सलीवा प्रोड्यूस कर दिया जो उसे डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड मास्टर है, हम उसे जो कहते हैं सच या गलत, बॉडी उसके मुताबिक काम करने लग जाती है। आप किसी काम के बारे में कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, बॉडी कहती ठीक है नहीं कर सकते। आपने कमांड दी मैं कर सकता हूं, वो कहते हैं यस यू राइट कर सकता हूं। तो जी किस किस के दोबारा हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को जरा ज्यादा पानी आया था। चले आप दोनों मेल हजरात और आप ये बिलू सा जो ज़ेब्रा है, आप यहाँ पर तशरीफ ले आइए। वो मुझे समझ नहीं आ रही क्या इस कलर में कैसे डिफाइन करूं। आप यहाँ पर आइए, चले माइक आप रख दीजिए, माइक की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए तीनों यहाँ पे। राइट, आपका नाम क्या है? शबीर, सरदार नसीम, आयशा, मेरी बेटी का नाम भी आयशा है। अच्छा, अभी मैं आपसे चंद इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप लोग बिल्कुल खौफजदा नहीं होना, रिलैक्स होकर बैठना है, तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है? कोई परेशानी, कोई जहन में कोई सवाल, कोई तंगी? कोई नहीं, रिलैक्स्ड है। ये माइक ले लें, जवाब नहीं, माइक की जरूरत नहीं है। वो आपको जो जवाब दे रहे हो अच्छा, बाकियों को सुनाई चलिए नहीं ठीक है जी। बिल्कुल रिलैक्स हैं आप लोग, टेक लगा के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए। मिस आयशा, अगर इस प्रोसेस के दौरान मुझे आपके हाथ को टच करना पड़े तो इज इट ओके? चले, आंखें बंद कर लीजिए, जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए, अपना फोकस अपनी हार्ट बीट पर रखिएगा। दिल कैसे धड़कता है, किस स्पीड से धड़कता है, इसे ज़रा अपने अंदरूनी कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तसव्वुर कीजिए आप एक ऊंचे से पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, वहाँ से नीचे देखें ज़मीन पे आपको एक ज़बरदस्त किस्म का सीन नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत लॉन जहाँ पे आना आपको पसंद है, आपकी फेवरेट प्लेस। मैं अभी 30 to 1 काउंटडाउन करूँगा, 30 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। हर उल्टी गिनती के साथ आप पहाड़ से नीचे का सफ़र करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप गहरी नींद की कैफियत में जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे पुरसुकून नींद की कैफियत में आना शुरू हो जाएंगे। इट्स ओके, रेडी रहिएगा। जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सरदार नसीम कंधों को भी ढीला छोड़ दीजिए, तमाम तर वजन आपका सोफे के ऊपर हो। 30, 29, 28, 27, 26, 25, going down and down. Feel yourself relax and comfortable. 24, 23, 22, 21, 20, all the way down. Lose your muscles. Feel yourself relax and comfortable. Going down and down. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, down and down, 12, 11, 10, lose your muscles, 9, 8, 7, 6,
5, down and down, 4, 3, 2, 1. You're very relaxed and comfortable. Feel yourself relax. अपनी तवज्जो सांसों पर रखिएगा। हर गहरी सांस आपको पहले से ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत में ले जाएगी। मेरे कहने पर सांस लेंगे, सांस आपको ज़्यादा गहरी कैफियत में ले जाएगी। गहरा सांस लीजिए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। जैसे ही सांस एक्सहेल करेंगे आप गहरी नींद की कैफियत में चले जाएंगे। एक मरतबा और सांस लीजिए, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। सांस बाहर निकालते ही तमाम परेशानियाँ, टेंशन, एंग्जाइटी बाहर निकाल दीजिए। नाउ यू आर वेरी रिलैक्स। अभी मैं आपके हाथ को छूऊंगा। जैसे ही मैं आपके हाथ को छूऊंगा आप पहले से ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत में चले जाएंगे। स्लीप, लूज योर मसल्स, स्लीप, स्लीप, स्लीप। आशा मसल्स को और ढीला कीजिए, और ढीला कीजिए, बिल्कुल मसल को ढीला कीजिए। स्लीप, मोर डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अभी मैं 1 से 3 पर गिनती गिनूंगा। जब मैं 3 पर पहुंचूंगा तो आप लोग अपनी आंखें खोल देंगे। उसके बाद मैं जैसी चुटकी बजाऊंगा आप दोबारा गहरी नींद की कैफियत में चले जाएंगे और पहले से ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत में जाएंगे। 1, 2, 3, ओपन योर आइज, स्लीप, मोर डाउन, डाउन एंड डाउन, मोर डाउन। 10 to 1 काउंटडाउन करूंगा। ये काउंटडाउन आपको और ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत में ले जाएगा। हर काउंटडाउन आपको मेरी वॉइस के साथ ज़्यादा एसोसिएट करेगा। आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा। 10, 9, you will follow my instructions. 8, 9, once again back. 9, 8, 7, 6, 5. मेरी आवाज़ के अलावा बाकी आवाज़ें डिम होती चली जाएंगी। 4, 3, 2, 1. That's good. आप सब लोग गहरी पुरसकून नींद की कैफियत में हैं। शबीर और सरदार नसीम, आप अपने जहन में 50 से 1 तक काउंटडाउन गिनते रहेंगे। जब तक मैं दोबारा आपके साथ बात नहीं करता आप अपने प्रोसेस को जारी रखेंगे। तब तक मैं आशा आपसे बात करूंगा। आप मेरी आवाज़ को सुन सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। That's good. रिलैक्स। आप हाथ नीचे रखिए, कोई बात नहीं, मैंने माइक पकड़ा हुआ है। आप आंखें बंद रखिए। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, फॉलो कर सकती हैं। राइट। अभी अपने डेमोस्ट्रेशन में देखा सबको कुरकुरे दिए गए थे। आपको कुरकुरे कैसे लगते हैं? मैं फील कर रहा था कि आपको वो कुरकुरे नहीं मिले। तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कुरकुरे का? क्रीम एंड ऑनियन। कौन सा? क्रीम एंड ऑनियन। क्रीम एंड ऑनियन। तो मैं आपको कुरकुरे देता हूँ, तब तक आप कुरकुरे खाएं, फिर मैं बाकियों से बातें करूंगा, ठीक है? कीप योर आइज क्लोज्ड, आंखों को बंद रखिएगा। आपको मैं कुरकुरे पकड़ा रहा हूँ, लेकिन एक ही खाना है आपने। आप इसे आहिस्ता आहिस्ता कुरकुरे खाइए, कुरकुरे को एंजॉय कीजिए। जी, शबीर और सरदार वसीम, आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। मैं आपको जैसे ही हाथ लगाऊंगा आप लोग टोटल अपना कंट्रोल मेरी तरफ दे देंगे। स्लीप। यू अंडरस्टैंड मी? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं दोनों? राइट। 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनी है। आयशा, आपको कुरकुरे कैसे लग रहे हैं? दैट्स ग्रेट। ज़्यादा मत खाइए, बाद में आपसे ले लेता हूँ। अभी आप मेरे साथ रहेंगी। आंखें बंद कीजिए और टेक लगा के रखिएगा। दैट्स गुड। आप तीनों वंस अगेन 10 से 1 तक काउंटडाउन कीजिएगा। मिस, मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए। ये हमारे पास कुछ नीडल्स पड़ी हैं, आप इन्हें खोल के इनकी जो थिक वाली साइड है वहाँ से मुझे पकड़ाएंगे। जी, अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा अमल करने लगा हूँ। मैं आप लोगों को टच करूँगा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर और छोटी छोटी चुटकियाँ काटूँगा। ये चुटकियाँ आपको ज़्यादा गहरी पुरसकून नींद की कैफियत में ले जाएंगी। सरदार वसीम, आपका माथा बहुत ज़बरदस्त है। इस माथे में 3rd हिस्स, छठी हिस्स का इसका ताल्लुक है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पुरसकून कर देंगी। जैसे जैसे मैं आपको टच करता जाऊँगा ये चीज़ें सबको, आयशा मैं आपके हाथ को हाथ लगाऊंगा, जैसे ही मेरा हाथ आपके हाथ को टच करेगा आपको इंतहाई दर्जे का सुकून का एहसास होगा। शबीर, आपके मैं सर को हाथ लगाने लगा हूं, आपके बालों की ट्रीटमेंट करने लगा हूं। आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। सरदार वसीम, आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा करने के लिए आपके दिल को टच करने के लिए जा रहा हूं।
आयशा, आप फेशियल करवाती होंगी जगह जगह से, आज एक छोटा सा फेशियल मैं करने लगा हूं आपके साथ। इससे आपके चेहरे की झुर्रियां जो हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कर सकोगी। आप सबके सब मेरी आवाज सुन रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं होगी यकीनन आपको। शबीर, मैं आपके हाथ को टच करने लगा हूं, ये हाथ को टच करते ही आपको गहरे सुकून का एहसास होगा और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कैफियत में चले जाएंगे। दैट्स ग्रेट। अब मैं बारी बारी दोबारा आपके हाथों को टच करूंगा, जिसे जिसे टच करूंगा वो अपनी वापस प्रीवियस स्टेट की तरफ आने लगेगा मगर आंखों को नहीं खोलेगा। अभी मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 1 पर पहुंचूंगा तो आप लोग अपनी आंखें खोल लेंगे और वापस अपनी एक्चुअल स्टेट में आ चुके होंगे, अलर्ट, होशियार और खुशगवार मूड में होंगे। 1 2 3 ऑल ऑफ योर सेंसेस आर कमिंग बैक। 4 5 ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। 6 7 अभी जब मैं आपको दोबारा ट्रांस में लेके जाऊंगा तो आप पहले से ज्यादा गहरी नींद की कैफियत में पहले से जल्द चले जाएंगे। 8 9 गोइंग टू ओपन योर आईज। 10 ओपन योर आईज, फील वाइड अवेक, कंफर्टेबल एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप इनसे पूछिए हाउ वाज द एक्सपीरियंस, फिर मैं बाद में बात करूंगा। माइक, वो कुरकुरे का आपने टेस्ट किया था तो एक गिफ्ट को आपने कुरकुरे का एक मिस कर दिया था। आपने कुरकुरे खाए अभी? जी। कैसे थे? अच्छा कौन सा फ्लेवर खाया था? फ्लेवर जो खाती हूँ क्रीम एंड ऑनियन वही था। क्रीम एंड ऑनियन खाया था? जी। आपको बताऊं आपने क्या खाया था? आपने ये कुरकुरा खाया था है? तो पता नहीं चला? माइक में बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिर्ची भी नहीं लगी? नहीं, मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं लगी। आप माइक पकड़ी थी? आपके दिल में कोई मोहब्बत के जज्बात जागे? जी बिल्कुल जागे। जागे? जी जी, किसके लिए? अपनी अम्मी के लिए। अपनी अम्मी के लिए? असल में बेगम टीवी देख रही है तो यही बयान मुतासिर था। तो बेगम का नाम ले लेते हैं, आज भी माँ से लड़ाई चलिए करा बेगम का दोगे। भी ले लेते हैं दूसरे नंबर पे, अम्मी के बाद। दूसरे नंबर पे आपके साथ जो हुआ, आपके बाल आपको कुछ बेहतर लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल फील किया और पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं पता चला? बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, कुछ फील हुआ ऐसे जैसे कोई चीज आपको पिंच की हो या लगी हो या? बिल्कुल भी नहीं, कोई आपको यहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, फील होता तो मैं उठ के बैठ जाता। आपको मैं तो हमने- सोया हुआ था। किधर गई ये सुई? टेढ़ी हो गई है, इतने जोर की चुबाई थी। आपको क्या फील नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आपके हाथ, आपका फेशियल किया है हमने इन सुइयों से, आपके बाल उगाए हैं हमने, आपके दिल में जज्बात इसी सुई ने जगाए हैं, ठीक है? ये जादू की सुई जो है ये हम लोगों ने सब कुछ चुबोई, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। जी नहीं तो पता। आप किस कैफियत में थे? मैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो बता रहे थे ना कि आप पहाड़ी पे चले जाएं, तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पहाड़ी पे जाके फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल पहाड़ी से नीचे चला गया, सो गया। उसके बाद तो महसूस ही नहीं। मैंने रिलैक्सेशन फील की है, सर को फॉलो कर रहा था तो उसके साथ साथ जो भी एक्टिविटी मेरे साथ हो रही है मैं उनको सुन रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद नीडल जगह चुभ रही मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। अच्छा, आपको ही ये नहीं चला पता था मेरे कि साथ आप कुछ यहाँ हो पे रहा इस वक्त मौजूद हैं हमारे सेट पे? Of क्या हम course. लोगों की बातें वगैरह आपको सुनाई दे रही थी? कम होती जा रही थी ऐसा, पहले शुरू में तो काफ़ी तेज़ थी, फिर ऐसा ऐसा वो आवाज़ें कम होती जा रही थी। अच्छा। तो फिर सर की बातों को मैं फॉलो कर रहा था। अच्छा। उनकी बात मुझे ज़्यादा लाउडली आ रही थी, बाकी कम होना शुरू हो गई थी। अच्छा, ऐसे लग रहा था उनको माइक लगा हुआ है सिर्फ हैं? ऐसे लग रहा था। तो अभी कोई आपको तो लग रहा है अभी भी नींद आ रही है? आ रही है? माइक 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 माइक। अभी पता चल रहा है, थोड़ा सा हाथ रेड है तो कुछ हुआ है, लेकिन वैसे नहीं पता चला। ये बहुत खतरनाक है भाई, ये काम है। ये सुइयां चुभ गई, कुछ पता ही नहीं चला आप लोगों को। आगे जाके हम लोग इसके बारे में कुछ बात भी करते हैं कि ये टेक्निक किस तरह इस्तेमाल की जाती है, कैसे उसको मास्टर किया और जाता मैं है। इससे ज्यादा एक जबरदस्त एक्टिविटी भी करवा के दिखाऊंगा इनमें से किसी एक के साथ, इन्हीं में से अच्छा। किसी के साथ 2-3 मिनट्स लगेंगे और वो बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होगी। शाबाश भाई, कहीं भी नहीं जाना आपने, वापस आते हैं और करते हैं वो जबरदस्ती एक्टिविटी।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास 2 और कैंडिडेट्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। एक प्यारी सी बच्ची, प्यारा सा बच्चा, ऑलरेडी मैंने इनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। तो खाओ और बताओ कौन से फ्लेवर्स हैं जी। ये फल्ला इतना छोटू सा हाथ। भाई किधर? जल्दी से दीजिए जरा। खाओ खाओ, अच्छी तरह बताओ मुझे। अच्छा सूंघ भी रहा है, चेक करो जरा। अच्छा ये जरा खाना, इसको लगाओ चक। ये आवाज आ रही है बीच में? है दोबारा ना, जोर से खाओ। कौन सा फ्लेवर है? बहाने बहाने से बोलना, खा जाना सारा। ये चटनी चस्का भी नहीं है, हाँ रेड चिली झटका भी नहीं है, हाँ। हॉट एंड स्पाइसी भी नहीं ओहो। है, ये क्रीमी ऑनियन। क्या बात है जी, जबरदस्त, तुमने तो बिल्कुल सही बताया है। ये उतार लो जरा खींच के जी। रेड ऑनियन। रेड ऑनियन? ओह ये तुमने अभी बनाया नया फ्लेवर? रेड चिली। रेड चिल्ली है, क्यूट। तालियां हो जाए बहुत ज्यादा भाई, थोड़ी ज्यादा इस छोटू के लिए, क्योंकि क्या तुमने हमारी एडवर्टाइजमेंट की है भाई। और आपके लिए भी ये लो जी अपना मास्क डालो। यूर वेलकम, यूर वेलकम। बहुत सारी तालियां हो जाए इनके लिए। मैं वेलकम करूंगी अब्बास गुल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अच्छा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बास गुल साहब। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है हमारे लिए आज लेकर आए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास टाइम जो है ना आज बिल्कुल छोटा सा, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम लोग जो है इसको वेस्ट करें आज। मैं थोड़ा सा सिर्फ अगर आप इंट्रोडक्शन बता दें मुझे। टेलीपैथी जो है ये बेसिकली 2 ज़हनों का आपस में ट्रांजैक्शन है, ख्यालात का ट्रांजैक्शन। ये एक टेलीपैथी बॉक्स हमने बनाया हुआ है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, तो हम ये एक जगह पे लगा देते हैं घर में। मियाँ बीवी अक्सर ये एक्सरसाइज करते हैं कि अपने ख्याल इस बॉक्स में डालते हैं। मिसाल के तौर पे कि सुबह हम इकट्ठे जाते हैं जॉब पे और वापसी 2 बजे होगी, तो हम अपना एक ख्याल इसमें डाल देंगे कि की हमने फलां जगह पे रख दी है। ठीक है। अब वो की कैसे पता चलेगी? जब मैं इस बॉक्स में जाऊंगा और उसमें से देखूंगा तो मुझे वो बकायदा आवाज आएगी कि की फलां खिड़की के साथ मैंने फलां जगह पे रख दी है। अच्छा। तो मैं इसमें कहूंगा ओके, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको पता चल गया है। जब मैं 2 बजे आऊंगा तो वहीं पे की पड़ी होगी और दरवाजा खोलूंगा, अंदर आ जाऊंगा। क्या बात है तो भाई। ये हमारा की बॉक्स है। हाँ। ये आप घर में बना सकते हैं। हाँ। इसको एक ऐसी साफ जगह पे लगाएं जहाँ पे आप 5 फुट दूर खड़े होके बड़े गौर से देखें और अपने ख्याल इसके अंदर ड्रॉप करना शुरू करें। सबसे पहला ख्याल क्या है? छोटे ख्याल से पानी लेके मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी चाहिए, या मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाने का ये है कि कोई वो ख्याल सिर्फ इस बॉक्स में नहीं जाता, वो आपके 4 डायमेंशनली ऑन एयर हो रहा होता है। हो सकता है कि आप बच्चे जो होते हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो ख्याल को पिक कर लेते हैं। हो सकता है आपकी बेटी फौरन फ्रिज से पानी निकाले, गिलास में डाले और आपको ला के दे दे, आपको फौरन ये एक तो आप बगैर कहे किसी से काम करा सकते हैं। इसके ऊपर इसको हम लाइव एग्जांपल भी जो है लोगों को दिखाएंगे। इस वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम था, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको टेलीपैथी की भी लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, जैसे हमने आपको हिप्नोसिस की दिखाई है। हमारी डिश भी तैयार हो गई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और घर में बनाइए, खुद अगर बनाएंगे तो बना के हमें भी इसकी पिक्चर भेजिए ताकि हम शेयर कर सकें और हमें पता चले कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच है ना। थैंक यू अब्बास गुल साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस। यूं ही देखते रहिए महकती मॉर्निंग, महक के हर पल जिंदगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।